आज मैं एक कहानी सुना रहे जो सत्य घटना पर आधारित है। तो मेरे प्रिय दर्शकों, आप लोगों को पसंद आए हमारे सास बहू चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। यह घटना करीब 84-85 की है और बिल्कुल सत्य घटना ओरिजिनल है। तो हमारे बगल में एक सभी लोग किराए से रहते ही थे। किराए का सबका मकान था, एक ही मकान मालिक का पूरा मकान था, सब लोग रहते थे। एक निगम परिवार सबसे लास्ट में रहता था। तो उनके 2 बेटियां 2 बेटे थे। बेटे ऐसे थे, बीच की थी बेटी शायद, एक बेटा बड़ा एक बेटा छोटी, बेटियां बीच की थी। बेटी बहुत सुंदर थी, पढ़ने लिखने में अच्छी थी, खूब तेज थी, स्वभाव से तेज थी। और हम आए तो थोड़ी बड़ी ही थी ही, इंटर उंटर कर रही होंगी हाई स्कूल, फिर धीरे धीरे बड़ी होती ही गई, ग्रेजुएट हो गई। शादी का समय आ गया तो वो परिवार विवाह के लिए बेटी की सोचने लगा। वो लोग लाला परिवार हैं, शौकीन बहुत होते हैं, पर धन उतना न था कि जिसके लिए अच्छे घर में शादी होने के लिए अच्छा पैसा ही तो चाहिए। यह बात आज भी लागू है। अच्छे घर में अच्छी शादी करने के लिए लड़का अच्छा हो, सर्विस वाला हो, तो दहेज भी अच्छा चाहिए। लड़की भगवान जिसको दिए हैं उसके लिए यह परिस्थिति ज़्यादा ही है। तो बड़ी बेटी विवाह योग हो गई, विवाह के लिए देखभाल कर रहे थे, पर ऐसे उसका संयोग रहा होगा, शादी लखनऊ में एक लड़का मिल गया। लड़का और उसका पिता रिजर्व बैंक में सर्विस करता था, मकान अच्छा बना था, सब चीज़ अच्छा था, भाई बहन भी थे लड़के के पास, सब कुछ तो ठीक था, अच्छा था, सास ससुर घर परिवार खाता पीता, कोई चीज़ की कमी नहीं थी। पर वह लड़का बहुत मोटा था, वो हाथी जैसे और ही था। कम से कम तो विवाह कोई न कर रहा होगा। इन परिवार की इनकी लड़की सुंदर थी, इनने विवाह तय कर लिया। देखा होगा लड़का के बिना पैसे का विवाह होगा, और लड़की उन लोगों ने सुंदर देखे तो उन लोग ने बिना पैसे का विवाह तय हो गया। पर वह लड़की लड़का देखने चाहे, जब जब अवसर आवे, माँ बाप जाएं लड़की लेके जाएं, कछु टाल मटोल करके। लड़के वाले भी मिले थे, लड़की वाले भी मिले थे। लड़का दिखाने से कोई न कोई बहाना हो जाए। जब लड़की लेके जाएं, अब झांसी से लखनऊ तक जाना आना भी रोज रोज नहीं जाना, उसके पिताजी रेलवे में थे। तो अब एक बार टाल मटोल हो गई, फिर दोबारा जाना भी मुश्किल। ऐसे 2-4 जब भी आया संयोग, तो कहीं लड़का अचानक इंटरव्यू देने गया है, कहीं लड़के की बाहर ड्यूटी लग गई है, कहीं कोई रिश्तेदार बीमार हो गया है, अचानक देखने चल गए। कुछ न कुछ बहाना बना के ले दे के लड़की लड़का नहीं देख पाई, और बाकी सब घर लड़का देखे थे। तब अब धीरे धीरे दिसंबर का महीना था, शादी करीब आ गई, बारात आने का दिन आ गया। उस समय 84-85 में एक साड़ी निकली थी, यूरिया गार्डन। उस साड़ी का बड़ा प्रचलन था। करीब करीब उसका 300-350 असली यूरिया गार्डन की साड़ी का दाम था। उस समय 300-400 रुपये बहुत बड़ी बात होते थे। उसी के नाम पर जो नकली बिक रही थी वो भी 100-150 रुपये से कम न थी। अब
कई लोग हमारी सहेलियां साड़ी ली, मैं भी बहुत परेशान थी उस यूरिया गार्डन के साड़ी के लिए। तो नहीं, तो मैंने भी 110 रुपए की उसी तरह की नकली साड़ी ली। दरवाजे पर कोई बेचने आया था। वह साड़ी रखी गई थी कि उसी की शादी में पहनेंगे। हमारा बड़ा लड़का छोटा सा था, 1 साल का कमी था, 1 साल का। अब सब लोग तैयार हो के गए कि बारात आ रही लखनऊ से, बहुत अच्छी बारात है, बहुत बढ़िया है, बच्चा लेके। अगल बगल के सभी लोग गए। तो लड़की जयमाल सिस्टा तो था ही शहर में, जयमाल के लिए लड़की लाई जाने लगी। और जब लड़की आती है, लड़का उतर के खड़ा होता जयमाल होने के लिए। बहुत बड़ी जगह थी, हाथा सा था हमारे यहाँ से। उसमें सजावट हुई थी, बारात आई, ससुर साले उतारे, बर पर छा गया, सब टीका साले लोग किए, सब हंसी खुशी की बात थी। पर लड़की आई जब जयमाल के लिए स्टेज पर खड़ी हुई, लड़का आया और जयमाल हाथ में ली। जब लड़की सिर उठाई, लड़का के तरफ उसकी नज़र गई। लड़की जयमाल तो डाल न पाई, बेहोश होके उसकी शक्ल देख के उसी स्टेज पर लड़की गिर गई। लड़की बेहोश हो गई। अब हम भी गए थे देखने, कहाँ कोई देखने पावे जयमाल का। हटो हटो हटो, सबको हटाने लगे। लड़की के ऊपर पानी छिड़का जाने लगा। उनके माता पिताजी बकल हो गए। 2-4 जने पकड़ के लड़की को फिर अंदर ले गए। और लड़की ऐसी लेटी जमीन में, मूर्छा में, होश न आवे कि कैसे जयमाल होगे। अब कहाँ का खाना, कहाँ का पीना और कहाँ का जयमाल, कहाँ का लेने देने। अब उनके घर वाले सबको भगावें, भीड़ खाली करो, भीड़ खाली करो। सब लोग दूल्हा के छोड़ लड़की के देखने में लग गए कि लड़की बेहोश हो गई है। तो सबको उन लोग अरे हटो 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 करें। तो हमारे भी गुस्सा लगी, भैया हम चले आए अपने घर, कैसी बारात ऐसी खाना गया भाड़ में, मैं जा रही हूँ। हाँ, वही शंकर जी के बियाह की तरह कई लोग दृढ़ होकर खाने के लिए जो मर रहे थे, वो दृढ़ संकल्प होकर वहाँ खड़े रहे, खा पी के लौटे। घंटों बाद उसके होश आया और फिर किसी तरह जयमाल डाला गया। वो जयमाल डाले न किसी तरह। और लड़की कही, इसीलिए मेरे माता पिताजी मेरे साथ ऐसा किए। और सास ससुर भी बेर बेर जब मैं देखना चाही तब कोई बहाना बना दें, लड़का मुझे देखने नहीं दिया। तब यह बात सबको पता लगी, पूरे मोहल्ले को, कि हाँ बिना पैसे ऐसा का ब्याह मिल गया होगा, लड़का कमा रहा, घर अच्छा देख इसलिए कर दिए। और जब लड़की के देखने की बारी आए तब टाल मटोल कर दें। और लड़के की माँ कहे लड़की को गाना, पढ़ाई लिखाई में कैसी है, तो वह साटिक फिटिक तो दिखाएगी या कि पढ़ने लिखने में अच्छी थी, सुंदर थी, वह भी सुंदरता की फ़ोटो दिखाएगी। फिर कहे गाना गाने आता है कि नहीं, तो वह बेचारी गाना गाने सीखने जाने लगी वैसे बर के लिए। तो गाना सीखा। ढोलक बजाना आता कि नहीं, कहे ढोलक बजाएंगे, तो ढोलक बजाने सीखने जाने लगी। सब कुछ सिखाई खा तैयार हुई। और जब जयमाल की बारी आई तो इसी दशा आ गई लड़के देख के। जब वह गुस्सा गई कि इसके लिए मैं दुनिया की खाक चीरी, सबकी पैर छुई कि मुझे ढोलक सिखा दो, मुझे गाना सिखा दो, और मेरी माँ मुझे लड़का न दिखाई आज तक। ये बताओ, फिर किसी तरह बारात तो आई थी, विवाह होना था। फिर उनके पिताजी कर भी न खाते, विवाह कर दिए, विदा हो गई। तो सब कुछ तो ठीक था, वही लड़का नहीं ठीक था, थोड़ा मन छुटा। तो उसकी बात समझौता करी। उसके भी 2 बेटे हुए। पैसा रुपया की कमी नहीं थी, खाने पीने की भी नहीं कमी थी। जहाँ कहती थी तहाँ वह उसका मोटा पति घुमाने फिराने ले जाता था, करता था।
आज सब चारों भाई बहन में से वही सुखी है। सब कुछ तो सुख मिला राज, वही उसका पति थोड़ा सुंदर स्मार्ट न था। तो इसके साथ एक कहानी सत्य घटना पर है, बिल्कुल आँख से देखी हुई कहानी है, मेरे सामने की है। आप लोगों को पसंद आए मेरे प्रिय भाई बहन, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और सबसे यह हाथ जोड़कर गुंजारिश है कि ऐसा कोई अपने बच्ची के साथ ऐसा सलूक नहीं करो। जो बात सत्य है उसको बता दो, कह दो, समझौता कर दो। अपनी परिस्थिति अपने बच्चों से बता दो कि हमारी परिस्थिति ऐसे है, इससे ज़्यादा हम कर नहीं पाएंगे। तो ऐसा दिन न देखना पड़े जैसा उन लोगों को देखना